बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर कार्मिक। बस हम बेसिकली उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या सोच रहे हैं वे बेसिकली। वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, सबसे पहला कार्ड। सेकंड, मिल्क एंड हनी, एंड थर्ड, ट्रेजर इज आइसलैंड। तो एनर्जी तो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर न्यू लाइफ का हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मुझे लगता है ये जो हमारा अभी न्यू मून का साइकिल स्टार्ट हुआ, न्यू मून का इफेक्ट उन पर आया है। काफ़ी ज़्यादा पिछली जो भी था आप लोगों के बीच में सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, उस सब में से बाहर आए हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ों को अब पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया, दूर रहने के बाद उनको समझ में आ गया कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, और किसी भी तरह से कुछ भी कर लें, चाहे आपसे रिश्ते में दूर भाग ले, चाहे आप उनसे दूर भाग लो, लेकिन ये स्टोरी एंड होने वाली नहीं। इसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो बार बार आप लोगों को वापस से मिलवाती है। हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान, जब से आप लोगों का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए है जिनका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये उनके लिए है रीडिंग। तो चाहे जैसा भी कनेक्शन है था आपका लास्ट में, लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया कि ये स्टोरी एंड होने वाली नहीं है। डिवाइन की तरफ से घूम घुमा कर वापस से वही सारा साइकिल स्टार्ट हो ही जाता है, जितना वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई एक पर्सन मैरिड हो, आप या आपके पर्सन, हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए आया है। जिस भी तरह से रेजोनेट हो आपके साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो भी साइकिल पीछे रहा, मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों का काफ़ी एज डिफरेंस हो, या फिर आप लोगों में कोई कास्ट का इशू हो, जिस वजह से उनको ये लगता था पास्ट में कि कुछ भी हो जाए ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा। मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में वो पहले नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ इसके दौरान शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक एक पुल, एक खिंचाव आपकी तरफ फील किया। हो सकता है कि बार बार कहीं भी जाते हो, चाहे भीड़ में, चाहे अकेले, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, काम में बिजी हो, कहीं ना कहीं आपका नाम सुनाई देना, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें उनके सामने एकदम से आ जाना, चाहे या फिर वो सॉन्ग जो कभी आप दोनों ने एक दूसरे को सेंड किए, सुने, या कुछ भी, वो सारी चीज़ें एकदम से रिफ्लेक्ट होना, आंखों के सामने सामने दिखाई देना, कुछ भी ऐसा चलता रहा उनके साथ जिस वजह से बार बार वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते थे। और इसी वजह से हो सकता है उनको अब ये फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिलेशन एंड नहीं हो सकता। आप ही उनके जीवन में मिठास, जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। उनको समझ में आ गया कि बाकी सारे कार्मिक रिलेशंस में चाहे जितना मर्जी मैं एफर्ट डाल लूँ, उनके लिए एक प्रोवाइडर बन जाऊँ, लेकिन फिर भी जो खुशी, जो अपनापन वो आपके साथ फील करते थे पास्ट में, वो और उनको कहीं नहीं मिला। हो सकता है इस सेपरेशन के दौरान उन्होंने किसी और को डेट वगैरह करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी थे किसी और के साथ, और दिमाग में वहाँ पर भी आप ही चल रहे थे। हर चीज़ को आपके साथ ही कंपेयर किया जा रहा था कि अगर वो होती या होता तो वो ऐसा नहीं ऐसे कहता, ऐसा नहीं ऐसे कहता। मतलब हर बात में सामने वाले को जज किया आपके नाम पर, मतलब दिल दिमाग में। हो सकता है सामने से उनको नहीं कहा, लेकिन दिल दिमाग में हर चीज़ को आपके साथ रेजोनेट करके देखते रहे कि अगर वो होती या होता तो। उसका ये एटीट्यूड नहीं होता, उसका ये इस चीज़ को देखने का नज़रिया ऐसा नहीं होता, वो ऐसे कहती या ऐसे कहता। मतलब जो भी था सामने 3D वर्ल्ड में चल रहा, लेकिन 5D वर्ल्ड में दिल दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में आप ही थे। और यही सब रीज़न रहा कि अब उनको समझ में आ गया कि ये स्टोरी एंड होने वाली नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है जिसको अब वो फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में अब वो दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द आपको प्रॉमिसिंग कोई ना कोई
कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऑफ़र मिल सकता है, या फिर दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है इस सारी जर्नी के दौरान उन्होंने आपको स्पाई भी बहुत किया। कोई फेक आईडी हो सकती है, या फिर ऐसा है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड जिससे कि पूछते रहना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। डर था बीच में मन ही मन में कि कहीं कोई और ऑप्शन ना आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि खुद कर रहे थे। जब इंसान जो खुद कर रहा है वो दूसरे के लिए भी मन में डर आ ही जाता है कि कहीं वो ना किसी और को डेट वगैरह कर रहे हों या देख रहे हों, तो इसलिए नज़र पूरी बरकरार रखी जा रही थी आपकी तरफ। ये देखो, पेज ऑफ पेंटिकल, दोबारा से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ जब होते हैं तो एक तरह से लाइफ हैप्पीनेस से भरी हुई होती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उनको ये पता होता है कि कोई पर्सन है ऐसा जो मेरी प्रॉब्लम सुनेगा, मुझे सही सलाह देगा या फिर मेरा साथ देगा। जो कितनी भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा सैड एनर्जी में वो नहीं रहते थे जितना अब इस लास्ट पीरियड में वो रहे हैं। ये देखो, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सैडनेस में फ़ील किए उन्होंने, अपने आप को, खुद को बहुत ज़्यादा हार्ट को गार्ड करने की भी कोशिश की कि नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं जाना उस तरफ। अगर मैं दोबारा से बात करूँगा तो शायद चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, अगर मैं दोबारा से उनकी तरफ जाऊँगा तो शायद वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी मुझसे, क्या आंसर दूँगा, क्या नहीं दूँगा। मैंने तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही कि मुझे फैमिली को देखना है, मुझे सोसाइटी को देखना है, मुझे मेरा नाम बचाना है। हो सकता है किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर उनको ये डर था कि समाज वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, कास्ट का इशू है, एज का इशू है, या फिर फैमिली नहीं मानेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जाकर चीज़ें ऐसी समझ में आई कि अब चाहते हैं कि एक न्यू लाइफ आपके साथ इमेजिन करना उनकी डेली रूटीन का एक काम हो गया। उनको समझ में आ चुका है कि आप ही उनकी लाइफ का, उनकी उनकी जीवन का एक ट्रेजर हो, एक खजाना हो खुशियों का। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। पास्ट का उनका थोड़ा सा नेगेटिव आया, और वो आना ही था, सोच विचार, टेंशन, ये सब वो तो चलना ही था। अब सेपरेशन था तो ये सब तो एक ऑब्वियस बात है। लेकिन जितना भी कार्मिक ड्रामा, कार्मिक साइकिल था, अब उसे एंड करके एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में आपको कोई ना कोई देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज कमिटमेंट वगैरह की बात हो, बहुत हद तक चांसेस हैं कि अगर वो मैरिज अभी नहीं भी कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, तो अभी मैरिज का नहीं भी कर पाए, तब भी एक तरह से एक फ्रेंडशिप तो न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। और ये हो सकता है कि वो इस तरह से बात करें कि वहाँ से वो डाइवोर्स वगैरह लेने की तैयारी में है, जहाँ वहाँ पर चीज़ें सर्व नहीं कर रही, मुझे डाइवोर्स वगैरह करना है। और ये सच है कि उनकी फीलिंग्स ट्रू है, ये नहीं कि आपको सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ें कही जाएंगी, नहीं। जो भी बात कहेंगे सच्चाई के साथ कहेंगे, उस पर विश्वास करना ना करना वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो यही है कि इंसान जो भी है एक सच्चाई के साथ आपके सामने आएगा इस बार। एक बार देख लेते हैं कि कब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मन तो बना लिया है, लेकिन एक्शन देखते हैं कि ऑलमोस्ट कब तक पॉसिबल है। रीडिंग रेजोनेट हो, उसमें से कुछ मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो कमेंट करके बताना। और हाँ, ये जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो सारे मैसेजेस या पूरी सिचुएशन आपके साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं। जितना मैच होता है उतना आप रखो, बाकी का इग्नोर करो। अगर परफेक्टली आपके साथ मैच होती हुई रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप लोग मुझे वो पर्सनल रीडिंग आप लोग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो नेक्स्ट एक्शन का अगर हम टाइम प्रेडिक्शन करें तो वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, 5 मतलब ने आप 1 वीक का रख के चलो कि विद इन 1 वीक आपको कोई ना कोई हल्का फुल्का इशारा मिल सकता है। हो सकता है अगर नंबर ब्लॉक हो तो अनब्लॉक कर दिया जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल टेक्स्ट आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग बहुत हल्के से होगी।
धीरे धीरे कमिटमेंट की एनर्जी में आएंगे, प्रॉमिसिंग की एनर्जी में आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग क्योंकि जब इतना सारा रायता फैला लिया तो उसे समेटने में थोड़ा समय तो जाएगा। ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये सारे ही ऑलमोस्ट साइन यहाँ पर हैं। पाइसिस काफ़ी ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, मुझे लगता है आउटकम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आएगा। आप ठीक है, थोड़ा सा नेम इनिशियल्स अगर चेक करने हो तो वो भी देख लेते हैं। बाकी 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ 3, 6, 9 या फिर 6, 9 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा तो वो भी एक तरह से आपको साइन है कि यूनियन काफ़ी क्लोज है। मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनको रिपीटिंग नंबर या मिररिंग नंबर काफ़ी दिखाई दे रहे हो, 111, 222, 333, इस तरह से, या फिर 12, 21 अपना मिररिंग नंबर होते हैं ना, जो मुझे लगता है काफ़ी सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये साइन होते हैं रीयूनियन के, और काफ़ी हद तक आपको ये सारे एंजल्स नंबर, अगर आपको ये पता क्या है, एंजल नंबर्स होते हैं कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि हम कोई डिसीज़न लेते वक्त बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस वक्त आप एनर्जीज में अपनी में नोट करो कि शायद आपको कोई एंजल नंबर दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो आप उसके साथ कनेक्ट करके देखो कि क्या उसमें से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। और एंजल नंबर्स के लिए अगर आप जानना चाहते हो कि एंजल नंबर, किस एंजल नंबर पर्टिकुलर, जैसे 111 है, 222 है, 333 है, उसका क्या मीनिंग है, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर एक डिटेल रीडिंग है, 2 है बाय द वे। मतलब मैंने 1 to शायद 6 तक एक रीडिंग में उसको किया है, 111, 222, 333 इस तरह से एक्सप्लेन किया है, और दूसरी में आगे के नंबर, और साथ ही साथ में 6, 9 या 3, 6, 9 ये सारे नंबर्स उसमें एक्सप्लेन किए। तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। और ये सारे नंबर्स और इनिशियल्स आप देख लो, थोड़े से और देख लेते हैं। 5, 6, 7 स्टेप बाय स्टेप, सीरियल वाइज सब चलेगा। ठीक है, वही मैंने कहा ना कि एकदम से आएगा ज़रूर कॉल मैसेज, लेकिन अगर आप सोचो कि पहली कॉल में ही सारी कमिटमेंट वगैरह की बात होगी तो ऐसा शायद नहीं, धीरे धीरे बात बढ़ेगी। 2, 3, 5, 6, 7, ई है, वी है, ए है, जेड, आर, एच, एम, एच बेसिकली 2 बार आया, तो आप देख लो किस तरह से। प्लस का साइन है, 2 बार आया, डॉक्टर हो सकते हैं। ये बहुत बार एनर्जी आती है हमारी, है ना। मल्टीप्लाई का साइन है, अपने साथ आपके साथ मिंगल होने की इच्छा रखते हैं। ओ है, ये सारे साइन, नेम, इनिशियल्स चेक कर लो किस तरह से आपके साथ रेजोनेट होते हैं। आपका नाम, आपका बर्थ मंथ, आपका बर्थ डेट हो सकती है, जहाँ पर आप मिले वहाँ का नाम हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन रहते हैं वो सिटी या गांव जो भी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका कंट्री है, उसका नाम हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग को पूरा देखा करो, उसमें से तभी गाइडेंस पूरी प्रॉपर मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।